आकिब जावेद के हेड कोच बनने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं और उसमें जो सबसे बड़ी चेंज है वो फ़खर ज़मान का कमबैक है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि फ़खर ज़मान ने ऐसी कौन सी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से फ़खर ज़मान को ये सब कुछ देखना पड़ा। मैं एक बात कहता हूं कि जितना बड़ा खिलाड़ी उतनी बड़ी और उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पर विराट कोहली की एग्जांपल भी मैं आगे चलकर आपको दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं वो किस तरीके से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन होगा उसमें पाकिस्तान के काम आ सकती हैं। और ये जो स्ट्रेटजी है आकिब जावेद की वो किस तरीके से पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का विनर बना सकती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ दो काम करने होंगे। वो कौन से काम हैं ये आगे चलकर डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी आपने प्रेस करना है और आपकी जो ओपिनियन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन लिखनी है। दोस्तों, आकिब जावेद जब पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी में आए तो उसके बाद वो फार्मूला जो पाकिस्तान भूल चुकी थी, जिसे हम विनिंग फार्मूला कहते थे, आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो माइंड सेट है उसको ही तब्दील करके रख दिया। और हम फिर मुल्तान में भी टेस्ट मैच जीत के उसके बाद रावलपिंडी में भी हमने इंग्लैंड को शिकस्त दी। उस वक्त जब बाबर को ड्रॉप किया गया मुल्तान के दूसरे टेस्ट में, उसके बाद फ़खर ज़मान का एक ट्वीट आया और उस ट्वीट ने आकर मसला जो है वो ख़राब किया। और उस वक्त भी जब मैंने कहा, लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया था कि आप फ़खर को गलत कह रहे हैं, आप पीसीबी को गलत क्यों नहीं कह रहे। तो मेरा एक स्टांस था कि फ़खर ज़मान ने गलत किया है। और बाद में जब फ़खर के भाई ने भी ट्वीट करके बताया कि नहीं, हुआ असल में ये है कि जो एक स्पॉन्सर एजेंसी है उसकी जानिब से शायद शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, फ़खर ज़मान, ये सभी लोग एक ही एजेंट के साथ काम करते हैं तो उसके बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा था, तो उसने फ़खर ज़मान के अकाउंट से ये ट्वीट कर दी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, जब बाबर आजम भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो जब उनको ड्रॉप किया गया तो मैं एक बात कहता था कि खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता और पाकिस्तान टीम से और पाकिस्तान की टीम की जीत से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, चाहे वो फिर बाबर आजम हो, फ़खर ज़मान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो या कोई दूसरा तीसरा खिलाड़ी हो। टीम से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। और अक्सर हमारे जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं या जो खिलाड़ी परफॉर्म, जिन्हें हम सुपरस्टार कहते हैं, अच्छा, जब इंसान को शोहरत मिलती है या फिर वो किसी बड़े मनसब के ऊपर फायज होता है तो उसके बाद दो कंडीशंस होती हैं। एक वो बंदा होता है जो लेट ऑफिस आना स्टार्ट कर देता है, जो अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो नहीं देता और अपने जो मामलात हैं उसमें कहता है मेरे पास अथॉरिटी आ गई, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है वो अब आज़ाद हो गया हूँ, अब तो मुझे कोई ड्रॉप नहीं कर सकता टीम से। दूसरा शख्स वो होता है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ये कहता है कि मेरे ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं जितना बड़ा सुपरस्टार हूँ, मेरी जितनी बड़ी डेजिग्नेशन है, मेरे ऊपर उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मुझे ही देखकर जूनियर खिलाड़ी और वो खिलाड़ी जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो मुझे फॉलो करें, मैं एक लीडर के तौर के ऊपर काम करूं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें तो विराट कोहली, वो जितना बड़ा खिलाड़ी है उसकी उतनी बड़ी और उतनी ज़्यादा अच्छी फिटनेस है और बाकी खिलाड़ी विराट कोहली को कॉपी कर रहे हैं। और इसी तरीके से एक सीनियर प्लेयर को, एक सुपरस्टार प्लेयर को भी उतना ही ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए और डिसिप्लिन की पाबंदी करनी चाहिए, ताकि जूनियर खिलाड़ी ये सोचें और उनको ये एनालाइज हो कि अगर बड़ा खिलाड़ी, सुपरस्टार खिलाड़ी वक्त की पाबंदी कर रहा है, डिसिप्लिन की पाबंदी कर रखा है और कम्युनिटी गाइडलाइंस जो हैं पीसीबी की उनको फॉलो कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। अगर फॉलो करने के ऊपर या ना करने के ऊपर इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो अबूरी हेड कोच हैं आकिब जावेद, उन्होंने ये कहा है कि फ़खर ज़मान मैच विनर प्लेयर है
अपनी फिटनेस के ऊपर वो तवज्जो दे। जब वो मुकम्मल फिट हो जाएगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा और उसको टीम में शामिल किया जाएगा। मोहम्मद आमिर के ऊपर भी वक्त आया था, इमाद वसीम के ऊपर भी आया था। मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें हैं, वाला साहब कुछ नाराज़ हो गए थे जब एक मीटिंग में फ़खर जमान ने कुछ तल्ख बातें की थी। दोनों साइड की गलती थी, यानी फ़खर को सिर्फ ये नहीं कहता कि उसी की गलती थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़खर की बनती है क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक तरीके से एम्प्लॉई है, तो उसको क्रिकेट बोर्ड की बातें जो हैं वो माननी चाहिए। इसके बाद अबूरी कोच ने यानी आकिब जावेद ने एक और बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि सेलेक्टर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए उनको और पाकिस्तान टीम को ऊपर लेकर जाना चाहिए। और 20 साल से मैं कोचिंग कर रहा हूँ और इन सब का मकसद ये है कि पाकिस्तान टीम को ऊपर लेकर जाना है। पाकिस्तान टीम का जो ग्राफ है उसको ऊपर लेकर जाना है, उसको बढ़ाना है और चैंपियन ट्रॉफी के लिए ओडीआई की जो टीम है उसको बेहतरीन टीम सेलेक्ट करना है। 2017 में हम चैंपियन ट्रॉफी फ़खर जमान की वजह से जीते थे, यानी बैटिंग में उनका सेंचुरी थी, तो इस वजह से भी हमें इस जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इसमें भी फ़खर को रखना चाहिए। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया में हमें 400 चेस करना था उस वक्त भी फ़खर जमान हमारे पास यानी कि एक ऑप्शन था और उसी ने हमें वो मैच विनिंग पोजीशन में लेकर आया था। तो इस तरह से एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है, विनिंग प्लेयर है और डिसिप्लिन अपनी जगह, और बड़े खिलाड़ी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आती है। और आकिब जावेद ने अब एक ग्रीन सिग्नल दिया है। आई होप के फ़खर जमान का कमबैक होगा और ये अच्छा एक इंडिकेशन है और उसके बाद फ़खर को भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी और पाकिस्तान ही जीतेगा अगर इन खिलाड़ियों में इसी तरीके का इत्तेहाद रहा जिस तरीके से हमने पहले देखा। साइम अयूब जो है वो T20 में परफॉर्म नहीं कर रहा था, आकिब जावेद ने कहा कि हम ओडीआई में उसको ग्रूम करवाएंगे और ये बड़ी एक पॉजिटिव अप्रोच है और पॉजिटिव सोच है। दुनिया की जो क्रिकेट है वो तब्दील हो चुकी है और पाकिस्तान की क्रिकेट भी अब तब्दील हो रही है और इसमें एवोल्यूशन आ रही है और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आप भी फ़खर जमान के कमबैक को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।